हाय स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों बाद काफ़ी लंबा गैप हो गया आप लोग का साउंड में। ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर कर चुके थे। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि आप लोगों का लेक्चर आने में काफ़ी लेट हो गया एंड मुझे आशा है कि आप लोग माफ़ करेंगे क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे हो, प्यारे हो, लवली हो, क्यूट हो। ओके, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज से लगातार इसको ख़त्म करके ही हम फिर दूसरा टॉपिक पे चलेंगे। तो साउंड को हम लोग अब ख़त्म करेंगे। तो आज 3rd लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे साउंड का। तो थोड़ा लंबा गैप हो गया, इस वजह से ये भी ज़रूरी है कि आप लोग वो दोनों लेक्चर्स को रिवाइज़ कर लें। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ मोशंस देखे थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा डिटेल में देखे थे। फिर सेकंड में आए थे तो टाइप्स ऑफ वेव्स देखे थे, यानी कि वेव्स को हम लोग समझ रहे थे क्योंकि साउंड पढ़ने के लिए साउंड एक वेव है, तो वेव को समझना ज़रूरी था। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड एक तरह से कहा जाए कि साउंड स्टार्ट ही नहीं किए थे हम लोग अभी तक। साउंड को स्टार्ट करने के लिए एक बेस प्रिपेयर कर रहे थे, तो बेस ऑलरेडी हम लोग का डन था और ये ज़रूरी होगा कि अभी आप लोग फिर से रिवाइज कर ले ताकि अब कनेक्ट हो सकें। और इसको अब हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और इसको ख़त्म करके ही फिर दूसरा में मूव करेंगे। तो उन दोनों को आप लोग को देख लेना है। आज का हम लोग का टॉपिक है साउंड वेव्स जो है एयर में कैसे प्रोपिगेट करते हैं। ठीक है, प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो इसको जानने के लिए हम लोग को आज जो है टोटली हम लोग 2 टर्म सीखेंगे, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। इसके पहले क्या क्या सीख चुके हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है वो हम लिखते हैं। जैसे कि सेकेंड जो लेक्चर था उसमें हम लोग देखे थे, साउंड के बारे में सीखे थे कि साउंड एक वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी है और साउंड का जो क्लासिफिकेशन था वो 2 बेसिस पे हम लोग किए थे। कौन कौन सा बेसिस था? तो एक था रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम के बेसिस पे। तो रिक्वायरमेंट के ऑफ मीडियम के बेसिस पे साउंड वेव्स जो था वो 2 तरह का था, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। ओके, बस हम थोड़ा सा रिकैप करा रहे हैं ताकि आप कनेक्ट हो सकें। तो रिक्वायरमेंट ऑफ वेव्स के रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम के हिसाब से 2 तरह का था। और फिर था कि प्रोपिगेशन के हिसाब से कैसे वो प्रोपिगेट करता है, पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करता है, उसके हिसाब से भी 2 तरह का था, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। तो इन दोनों क्लासिफिकेशन में हम लोगों को साउंड के लिए क्या निकला था, क्योंकि साउंड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो जनरल टॉक था। तो साउंड के लिए हम लोग कंक्लूड किए थे कि साउंड जो है वो अगर रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम के बारे में बोले तो साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। दैट्स वाई साउंड जो है वो कैसा वेव था, मैकेनिकल वेव। पहला क्लासिफिकेशन में हम लोग ये सीखे थे कि साउंड कैसा है, मैकेनिकल वेव, बिकॉज मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। तो साउंड मैकेनिकल वेव है। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दूसरा क्लासिफिकेशन में वे ऑफ प्रोपिगेशन था, यानी कि जिस मीडियम से होकर जा रहा है उसका पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे, वेव कैसे वाइब्रेट करेंगे। तो इस हिसाब से 2 था, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। क्या था लॉन्गिट्यूडिनल में? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में हम लोग देखे थे कि वेव का मोशन यानी कि एनर्जी का प्रोपेगेशन और पार्टिकल्स का वाइब्रेशन दोनों एक ही मतलब कि दोनों के बीच का एंगल ऐसा कुछ कहें कि 0 होगा, पैरेलल होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन के अलोंग होता है। ठीक है, लेकिन जब ट्रांसवर्स वेव का बात आता है तो उसमें एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो एनर्जी ऐसे जाएगा, पार्टिकल्स ऐसे, एनर्जी सीधे ऐसे, पार्टिकल्स ऐसे। ठीक है, तो वो एक दूसरे से राइट एंगल पे होते हैं। तो इस हिसाब से साउंड के लिए हम लोग क्या निकालें कि साउंड जो है वो कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उन सब में से अगर साउंड के लिए देखा जाए कि इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या निकला, तो बस ये 2 चीज़ को समझाने के लिए हम उतना किए थे। ठीक है, बस ये 2 टर्म को समझाने के लिए आपको। अब होता है कि ऐसे ही हम दोनों टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना तो उतना फीलिंग नहीं आता। ठीक है, उन सब के साथ किए तो आपको एक्स्ट्रा कवरेज मिला, एक बैकअप मिला कि हाँ ये भी होता है वो भी होता है। एंड यू कुड डिफ्रेंशिएट हाउ मैकेनिकल वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन मैकेनिकल वेव्स एंड हाउ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसवर्स वेव। तो एक बैकअप मिलता है तो ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड जो है कैसा है, मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। यहाँ तक क्लियर था हम लोग का। ठीक है, अब जैसे कि मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर इट द प्रोपेगेशन, मतलब मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए। तो फिर हम लोग देखें कि साउंड जो होता है वो एयर में प्रोपेगेट कर सकता है, स्पेस में नहीं कर सकता है, ये भी डिस्कस किए थे क्योंकि स्पेस में मीडियम नहीं होता है। वाटर में प्रोपेगेट कर सकता है, ठीक है, किसी सॉलिड में प्रोपेगेट कर सकता है,
तो ये सब चीज़ हम लोग देखें और भी देखेंगे डिटेल से किस मीडियम में साउंड फास्टर होता है, किस मीडियम में स्लोअर होता है। फिर लॉन्गिट्यूडनल का बात है तो फिर लॉन्गिट्यूडनल में वही है प्रोपेगेशन, वे ऑफ प्रोपेगेशन। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आज हम लोग देखेंगे कि साउंड का प्रोपेगेशन तो देखें, सॉलिड लिक्विड गैसेज ये सब में हो रहा है। अब साउंड प्रोपेगेट कैसे करता है, यानी कि कैसे साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जैसे एयर में मोस्ट कॉमनली हम लोग डिस्कस करेंगे एयर में कैसे साउंड प्रोपेगेट करता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो ये साउंड कैसे सराउंडिंग में जा रहा है, हु इज़ कैरिंग दिस साउंड एनर्जी, कौन कैरी कर रहा है। कुछ तो होना चाहिए जो कैरी करे साउंड को, क्योंकि साउंड जो है उसको मटेरियल मीडियम चाहिए होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो वो आज का हम लोग का टॉपिक है और उसके लिए हम लोग 2 चीज़ सीखेंगे, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ओके, रेडी? तो अब आप लोग कॉपी कलम निकालो और नोट्स करना शुरू करो। इन सब चीज़ को नोट कर लेना है, रिकैप है। तो आज का ये हाउ, साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है। तो साउंड प्रोपेगेट करता है आपका कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसी एग्जाम्पल पे पूरा आज का क्लास ख़त्म होगा, उसी एग्जाम्पल पे सब कुछ उसी में रहेगा। ठीक, एक सुंदर सा एक ड्राइंग बनाते हैं। ये है, कौन है पता नहीं, हमको नहीं पता। आप लोगों को पता है तो बताना किसके जैसा दिखता है। ये कुछ बोलता है तो ये आसपास में क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है। हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, एयर है। ठीक है, तो पहले ये चुपचाप है, साइलेंट है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, ये साइलेंट है। तो जब ये साइलेंट है तो बस हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। जब ये साइलेंट है तो क्या है, इसके आसपास का जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उस कुछ एरिया तक का हम लोग ले लेते हैं एयर मॉलिक्यूल्स। जैसे इसके मान लो कि हम लोग इतना का लेंगे, एक लिमिट बना लेते हैं। तो इसके आसपास का जो एयर मॉलिक्यूल्स है, जब ये साइलेंट है तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या है, अपना सिंपली जैसे होते हैं एक नॉर्मल एक आइडियल पोजीशन हम लोग ले लिए, आइडियल एक इसका ओरिएंटेशन ले लिए कि इस तरह से अरेंज्ड हैं, एक आइडियल अरेंजमेंट है। वैसे तो एयर मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन, इन रैंडम मोशन, कभी भी वो रेस्ट में नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग एक नॉर्मल पोजीशन के लिए ऐसा ले लिए। ये एक आइडियल है, आइडियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यू हैव टू इमेजिन दैट the molecules are in this position like this. okay, ये क्या है, नॉर्मल पोजीशन। when you do not speak anything, जब आप साउंड प्रोड्यूस नहीं किए हो तब ऐसा है, एक नॉर्मल पोजीशन में। मतलब अपना डिस्टेंसिंग जो है वो फिक्स्ड अपना मेंटेन करके रखे हुए हैं। ड्राइंग को नोट करते चलना है। बस बूंदी लगाना है। ये क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है, हमारे आसपास का समझना है। आज का बस 2 ही चीज़ ही समझना है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ओके, ये जब साइलेंट था, कुछ नहीं बोला, इसका कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें, तो मान लो इसका नाम क्या दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बिल्लू। बिल्लू बिल्लू एक मूवी का भी नाम है, इरफान खान का मूवी है, बहुत ही अच्छा मूवी है, मस्ट वॉच मूवी है, यू कैन वॉच। ओके, तो ये क्या है कि जब साइलेंट था तो आसपास का एयर मॉलिक्यूल्स थे वो नॉर्मल पोजीशन में थे, जैसे होते हैं वैसे थे। ठीक है, मतलब इस तरह से थे, मतलब कोई डिस्टर्बेंस इनमें नहीं था। ये कैसा था, नॉर्मल पोजीशन में था जब ये साइलेंट था। अब क्या हुआ, बिल्लू चिल्लाया, ज़ोर से चिल्लाया या कुछ बोला। ठीक है, ये मान लो ज़ोर से बोला, क्या बोला भाई, ये बोला बिल्ली आया, मान लो बोला बिल्ली आया, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस किया, बोला बिल्ली आया। तो अब क्या होगा ना, बगल का जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह से जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे। ये मॉलिक्यूल्स
डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपने पोजीशन से हट जाएंगे, ठीक है। ये इनमें डिस्टरबेंस आ जाएगा। किसके वजह से? ये जब बोला तो यहाँ से साउंड एनर्जी निकला, यहाँ से एनर्जी निकला, इसके बोलने से एनर्जी निकला, और वो एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये बगल का सराउंडिंग क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, डिस्टर्ब होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे साउंड यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये क्या किया ना, ये कुछ बोला ना, तो बोलने की वजह से बगल का जो इसके माउथ के नज़दीक का सबसे पहले कहाँ वाला मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होगा, तो जो माउथ के क्या होगा, नज़दीक होगा। ये बात फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? माउथ के नज़दीक वाला एयर मॉलिक्यूल्स होगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इसी मोड में डिस्टर्ब होगा, वो चारों तरफ डिस्टर्ब होगा, चारों तरफ। हम बोलते हैं तो ऐसा तो नहीं, इधर से बोले तो इधर ही साउंड जाता है, ऐसा तो नहीं होता, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। तो वो चारों तरफ का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा थोड़ा देर के लिए। तो ये जब जैसे ही कुछ बोला, साइलेंट वाला ये सिचुएशन था, तो आप लोगों को क्या करना है, साइलेंट वाला सिचुएशन को पहले एक बार फिगर नोट करना है, फिर दोबारा हम अब साइलेंट मिटा दिए, अब ये बोलने वाला है, तो बोलेगा जब तो ऐसा नहीं रहेगा। बोलने के बाद क्या होगा कि जो नज़दीक वाला माउथ के जो नियरर पार्ट जो है ना, नज़दीक वाला पार्ट ने का जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, वो डिस्टर्ब होगा। मतलब अब ऐसा अलाइनमेंट नहीं रहा कि क्या हो जाएगा, ये नज़दीक नज़दीक हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के क्लोजर हो जाएगा। ऐसे मान लो इतना एरिया का हम लोग लेते हैं, तो इतना एरिया का जो होगा वो एक दूसरे के क्लोजर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान देना है। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो एक दूसरे से नज़दीक आ जाएंगे थोड़ा देर के लिए, बाकी जो नॉर्मल था उसके जैसा ये नहीं रहेगा, एक दूसरे के क्लोजर आ जाएगा। क्यों क्लोजर आ जाएगा वो सब भी हम लोग देख रहे हैं अभी। इस तरह से जो माउथ के नज़दीक वाला पार्ट था, इसके बोलने की वजह से क्या हो गया, क्लोजर। मतलब क्या हुआ क्या, जैसे एक हम लोग फील कर सकते हैं, जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं ना, तो बोलते समय क्या करो ना, ये फील कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो, अभी जस्ट करो इसको। बोलते समय क्या है ना कि अपने हाथ को नज़दीक ले जाओ, मुंह के नज़दीक ले जाओ, तो लगेगा ना कि एयर जो है ना, जो निकल रहा है वो धकेल रहा है। ऐसा लगता है कि एयर जो निकल रहा है वो आपके हाथ को धक्का दे रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे भी वही होता है, जो साउंड एनर्जी जो हमारे वोकल कॉर्ड्स से जो जनरेट होता है, आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कैसे जनरेट होता है। तो वो जो साउंड एनर्जी जनरेट होता है ना, वो बाहर जैसे ही सराउंडिंग में आता है, तो वो क्या करता है कि एयर मॉलिक्यूल्स को धक्का देता है। क्या करता है, धक्का देता है। तो अब देखो, कोई चीज़ था अपने पोजीशन पे था, जब आप उसको धक्का दोगे तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा वो नज़दीक आ जाएगा। जैसे ऐसे 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 बहुत सारे हैं चीज़, अब एक को धक्का देंगे तो क्या होगा, वो दूसरे को इस तरह से, तो ये इसको, तो सब कुछ देर के लिए कुछ पार्ट क्या हो गया, एक दूसरे के क्लोजर आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्लोजर आ गया, पार्टिकल्स क्या आ गया, क्लोजर आ गया। तो क्लोजर आने की वजह से यहाँ का अगर देखा जाए तो यहाँ का वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और अगर बात करें डेंसिटी का, तो डेंसिटी क्या हो गया, आप लोग फील कर सकते हो, बताओ डेंसिटी क्या हो गया। तो डेंसिटी थोड़ा ही देर के लिए इंक्रीज कर गया, थोड़ा ही देर के लिए, बस थोड़ा सा देर के लिए डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। काफ़ी गर्मी लग रहा है, तो थोड़ा देर के लिए डेंसिटी इंक्रीज कर गया। ओके, और क्या हम लोग कह सकते हैं इस एरिया में, तो कोई भी चीज़ जब नज़दीक आएगा, क्लोजर आएगा, ठीक है, तो क्लोजर आया तो वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, डेंसिटी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो जब क्लोजर आएगा और फिर इसका टेंडेंसी क्या है, फिर अपना पोजीशन को गेन करने का। जैसे रबर को आपकी, या स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब आप दबाते हो तो दबाने के बाद जैसे ही छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने एक्चुअल पोजीशन को गेन कर लेगा। तो यहाँ पे भी उसमें एयर मॉलिक्यूल्स में वो टेंडेंसी होता है कि वो जब करीब आएगा ना, तो फिर वो थोड़ा देर बाद क्या होगा, अपने पोजीशन को गेन करेगा। तो जिस वजह से इसके अंदर क्या हो गया, प्रेशर भी आ गया। ये बात को समझना है, प्रेशर भी थोड़ा देर के लिए क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। इस वाला एरिया में प्रेशर थोड़ा देर के लिए बढ़ गया, ठीक है, प्रेशर हाई हो गया। मतलब इसके बोलने के वजह से
बगल का जो सराउंडिंग में वो क्या क्या डिस्टर्बेंस आया आप लोग देख सकते हो। तो बोलने की वजह से बगल का जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, डेंसिटी इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, डेंसिटी इंक्रीज कर गया थोड़ा देर के लिए, मोमेंटरी, टेम्पररी। ये सब चेंज जो है कैसा है, ये सब चेंज कैसा है, टेम्पररी। ये सब चेंज है टेम्पररी। ठीक है, मतलब कि थोड़ा देर के लिए, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ये चेंजेस आया है। ठीक, अब क्या है, आगे क्या होगा यहाँ, मतलब ये है कि ये साउंड जो है, ये जनरेट जो किया साउंड, ये जो बोला, ये यहाँ वाला पार्ट को डिस्टर्ब कर दिया, मतलब कि साउंड एनर्जी जो है अब यहाँ से इसके माउथ से निकल के प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया। अब आगे इधर अपना कोई है, मान लो लिसनर है जो सुनने वाला है, तो इसके कानों तक जाना है इस साउंड को। ठीक है, तो क्या होगा कि अब साउंड एनर्जी जो है यहाँ से प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया। तो हम बताएं जैसे कि ये जो मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके पास टेंडेंसी है अपना फिर से शेप को रीगेन करने का। ऐसा नहीं है कि अब ये ऐसा ही चिपका हुआ रहेगा, नहीं, ये फिर अपने शेप को क्या करेगा, रीगेन करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है जिसमें क्या है कि पार्टिकल्स जो हैं वो नॉर्मल पोजीशन से क्या हो गया, क्लोजर आ गया है। इसमें क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या आ गया, क्लोजर आ गया। पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से क्लोजर है। ये नॉर्मल पोजीशन है, ये है क्लोजर वाला पोजीशन, तो एक दूसरे से क्लोजर आ गया। तो इस वाला पार्ट को ना हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, यानी कि क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। यानी कंप्रेशन जो है वो क्या है, तो कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अभी कौन सा वेव डिस्कस कर ले हम लोग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्यों, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स भी देखेंगे आगे पीछे वाइब्रेट करेगा और वेव भी उसी के अलोंग जाएगा। आप रिवाइज करोगे आपको पता चलेगा, इसलिए ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेयर पार्टिकल्स आर क्लोजर देन द नॉर्मल पोजिशन। नॉर्मल पोजिशन में जैसे रहते हैं उनसे क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, थोड़ा देर के लिए कंप्रेशन, थोड़ा देर के लिए क्या क्रिएट किया, कंप्रेशन। अब क्या होगा, मैकेनिज्म समझना है। ये कंप्रेशन जो है फिर अपना एक्चुअल पोजीशन, स्प्रिंग को जैसे दबाए हैं तो छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, अपना एक्चुअल पोजीशन गेन करना चाहेगा। तो ये कंप्रेशन से फिर ये धीरे धीरे क्या करेगा, नॉर्मल पोजीशन गेन करना चाहेगा। तो समझना है इस बात को कि जब ये नॉर्मल पोजीशन गेन करेगा तो फिर बगल वाला पार्टिकल को क्या करेगा, ये धक्का देगा, देगा कि नहीं। ये क्या करेगा, बगल वाला पार्टिकल को धक्का देगा। तो अब ये जो कंप्रेशन है यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इस वाला एरिया में आ जाएगा। मतलब अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्रेशन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल वाला पोजीशन गेन करने का टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो मतलब अब क्या होगा आगे, ऑलरेडी ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब क्या होगा कि ये कंप्रेशन जो है ये अपना नॉर्मल पोजीशन की तरफ बढ़ेगा और इधर वाला पार्ट में कंप्रेशन। तो मतलब कि इस पार्ट में क्या हो गया, अब कंप्रेशन, ये पार्ट आपका कंप्रेशन। इस फिगर को जैसे बन रहा है उस तरह से आपको नोट करते चलना है, सेपरेट करके, क्योंकि हम तो एक ही में मिटा मिटा के करते जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसा मत करना, अलग अलग फिगर होना चाहिए ताकि समझ में आए। अब ये कंप्रेशन यहाँ से कहाँ चला है, यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा रहेगा, नहीं, लगातार दो जगह कंप्रेशन नहीं होगा। ये क्या होगा, तो ये अपना नॉर्मल पोजीशन की तरफ चलेगा। स्प्रिंग को जैसे आप छोड़ोगे तो क्या होगा, नॉर्मल पोजीशन की तरफ चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पोजीशन पे ही जाके रुक जाएगा। जैसे SHM हम लोग पढ़े थे ना, तो ऐसा होता है क्या कि मीन पोजीशन से किसी को ले जाके एक्सट्रीम पे छोड़ दिया, उसके बाद छोड़ दिए तो वो जाके मीन पे रुक जाए, नहीं, वो थोड़ा इधर भी जाता है ना। तो यहाँ पे वैसे ही होगा। यहाँ का जो पार्टिकल्स हैं जो नॉर्मली जहाँ जितना डिस्टेंस से थे उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे अलाइन होंगे। मतलब कि नॉर्मल पोजीशन की तरफ ये बढ़ना शुरू कर दिया। ये वाला, ये बात समझ में आ रहा है। पहले यहाँ पे कंप्रेशन था, अब फिर कंप्रेशन जो है एनर्जी
का कुछ यूँ कहें कि हटा, उसका फासला हटा, तो अब जो है पार्टिकल्स क्या हो गए यहाँ पे एक दूसरे से दूर चले गए। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को बोलेंगे रेयर फैक्शन। क्या बोलेंगे, रेयर फैक्शन। यानी कि अब जो है कंप्रेशन यहाँ पे आ गया है, मतलब एनर्जी जो है यहाँ से अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, एनर्जी इस तरफ से बढ़ रहा है। अब ध्यान देना, एनर्जी ऐसे जा रहा है, साउंड एनर्जी जा रहा है, पहले यहाँ था तो कंप्रेशन था, अब यहाँ पे आ गया, फिर अब बगल वाला को वो धक्का देगा तो कंप्रेशन यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रेयर फैक्शन, फिर एनर्जी यहाँ, फिर एनर्जी यहाँ, इस तरह से एनर्जी कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। मतलब कि क्या है कि ये जो पार्टिकल्स को जो एनर्जी मिल रहा है, ये जब कुछ बोला तो साउंड एनर्जी जो है यहाँ से निकला इन पार्टिकल्स में गया, तो पार्टिकल में साउंड एनर्जी किस फॉर्म में बन गया, अब वो पार्टिकल्स को मोशन में ला दिया, पार्टिकल मूव करने लगा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और ये जो है एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते जा रहा है, पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। ऐसे गया एक पार्टिकल ये दूसरे को धक्का दिया, अब एनर्जी उसमें गया, फिर वो तीसरे को धक्का दिया, एनर्जी उसमें गया, फिर चौथे को धक्का दिया, और इस तरह से एनर्जी मतलब कि ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो सब समझना है। अब इस पार्ट को अब जो है वॉल्यूम डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज सब कहाँ होगा, अब इस वाला एरिया में हो गया, और यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो मिटा के, अब कंप्रेशन वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट क्या है, कंप्रेशन है। अब ये वाला पार्ट जो बना ये क्या है, तो ये है आपका रेयर फैक्शन। ये पार्ट क्या है, रेयर फैक्शन। अब रेयर फैक्शन में क्या होता है, तो रेयर फैक्शन में पार्टिकल्स जो होता है अपने नॉर्मल पोजीशन की तरफ बढ़ता है। यानी कि रेयर फैक्शन में पार्टिकल्स जो होता है एक दूसरे से करीब होता है कि दूर होता है, तो क्या होता है, दूर होता है। तो बोलेंगे कि रेयर फैक्शन जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो पार्ट है जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, नॉर्मल पोजीशन के मुकाबले भी एक दूसरे से क्या होते हैं, वो दूर होते हैं। ठीक है, अब रेयर फैक्शन में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, वॉल्यूम क्या करेगा, इसमें डिक्रीज करता है, इसमें क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इसमें इंक्रीज करेगा। डेंसिटी तो डेंसिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और प्रेशर तो प्रेशर भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज, यानी कि जस्ट रिवर्स। अब फिर ये साउंड वेव है, ये जो है कंप्रेशन आगे बढ़ेगा तो इस वाला एरिया में, फिर आगे बढ़ेगा, इस तरह से ये कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन के फॉर्म में साउंड क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा बात, आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि साउंड वेव्स जो है कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शंस के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है। अब इन दोनों को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आपका आने का चांसेस रहता है कि डिफाइन कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन। तो इन दोनों को डिफाइन करते हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह बनेगा। तो है कंप्रेशन, पहले कंप्रेशन को डिफाइन कर लेते हैं, कंप्रेशन क्या होता है। तो अभी जितना हम लोग सीखे उसके हिसाब से क्या बोलेंगे कि कंप्रेशन रेयर फैक्शन का कंसेप्ट कहाँ आएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेशन में लॉन्गिट्यूडनल वेव को इंक्लूड कराना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, तो बोलेंगे इट इज़, कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको ना बहुत तरीक़ा से आप डिफाइन दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच, बस जो यहाँ सीखे उसी को लिख देना है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा है उसका तो एयर में है तो एयर पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर, अब बताओ पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोजर होते हैं कि फार्दर अपार्ट होते हैं, तो क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं। कंप्रेशन है, क्लोजर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोजर, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर देन द नॉर्मल कंडीशन। जो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं उसके मुकाबले ये क्लोजर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं। ये एक सिंपल सा इसका कंप्रेशन का हो गया। अब कंप्रेशन में क्या क्या इफेक्ट होता है, तो कंप्रेशन में बोलेंगे कि कंप्रेशन का जो इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर जाता है, और ये सब जो होता है मोमेंटरी होता है, थोड़ा देर के लिए होता है। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, डेंसिटी उस पार्ट का क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये सब नोट कर लेना है,
डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। फिर प्रेशर, तो प्रेशर भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। जहाँ डेंसिटी इंक्रीज करेगा प्रेशर इंक्रीज करना ही है, मतलब कि डेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। मतलब कि दूसरे टर्म में भी अगर हम लोग चाहें तो कंप्रेशन को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द प्रेशर गेट्स इंक्रीज्ड, या कंप्रेशन इज द हाई प्रेशर रीजन, कंप्रेशन इज द हाई प्रेशर रीजन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, कंप्रेशन इज द हाई प्रेशर रीजन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये भी हम लोग कह सकते हैं प्रेशर के टर्म में, ठीक है। यानी कि इसको भी कहीं लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं कंप्रेशन, ये सब नोट करते चलना है, कंप्रेशन इज द हाई प्रेशर रीजन ऑफ द longitudinal wave, कंप्रेशन इज द हाई प्रेशर रीजन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये हो गया आपका कंप्रेशन का डिस्क्रिप्शन, ओके। अब इसी तरह से जस्ट रिवर्स हम लोग बात करेंगे रेयरफैक्शन। अब देखो एक बात ध्यान में रखना है कि ये सब चेंजेस जो होता है वो टेम्पररी होता है, नॉट परमानेंट। क्या होता है, टेम्पररी, ठीक है। ये क्लोजर आते हैं टेम्पररी, फिर अपने आप को शेप को रीगेन करते हैं, किस प्रॉपर्टी से, किस प्रॉपर्टी से, क्यों अपने शेप को ये रीगेन करता है, अपने पोजीशन को पार्टिकल्स क्यों रीगेन करता है, क्योंकि एयर का इलास्टिसिटी बहुत हाई होता है, ठीक है। एयर का इलास्टिसिटी क्या होता है, बहुत होता है। यानी कि इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जो उसके शेप को रीगेन करने का टेंडेंसी देता है, ठीक है। तो इसमें इलास्टिसिटी की वजह से इसके जो पार्टिकल्स है उसमें इलास्टिसिटी होता है, जिस वजह से अपने शेप को रीगेन करता है, और जिस वजह से ये सब होता है। और जिस मीडियम का इलास्टिसिटी कम होगा ना, उसमें साउंड का स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। वो सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब वेलोसिटी ऑफ साउंड पढ़ेंगे, तो फिर उसमें देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो उसमें बहुत सारा चीज़, टेम्परेचर, इलास्टिसिटी, ये सब देखेंगे, ओके। तो ये हो गया कंप्रेशन का। अब आते हैं रेयरफैक्शन, इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लेना। रेयरफैक्शन में क्या होगा, तो रेयरफैक्शन में जितना सारा चीज़ हम लोग लिखे हैं ना वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा रेयरफैक्शन। तो अभी हम लोग देखे हैं कि रेयरफैक्शन क्या होता है, कंप्रेशन के जस्ट रिवर्स होता है। यानी कि इट इज़ दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर, नहीं अब क्या होगा, फार्दर अपार्ट, एक दूसरे से क्या होगा, काफ़ी दूर होगा। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फार्दर अपार्ट, एक दूसरे से काफ़ी दूर, फार्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, फार्दर अपार्ट, इसमें दैन द नॉर्मल पोजीशन लिख लेते हैं। नॉर्मल पोजीशन के हिसाब से क्या होता है, फार्दर अपार्ट होता है, एक दूसरे से क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। जैसे हम बोले कि ये नॉर्मल पोजीशन को गेन, इसको थोड़ा और क्लियर बना लेते हैं। ये रेयरफैक्शन है तो हमको लगता है कि और क्लियर बना लेना चाहिए इसको। तो फार्दर अपार्ट, ये जो है देखो ध्यान से देखना है, ये पार्ट कंप्रेशन है, ये पार्ट जो है वो क्या है, नॉर्मल है। फिर इसमें आगे अपना बढ़ते जाएगा, अब जितना मन है उतना बना लो। यहाँ पे क्या है, रेयरफैक्शन है, यहाँ पे क्या है, रेयरफैक्शन। तो ये है क्या है, रेयरफैक्शन, यानी कि नॉर्मल पोजीशन से भी थोड़ा क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस पे एक दूसरे से। तो ये आपका है रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन। अब इस रेयरफैक्शन में क्या हुआ, तो रेयरफैक्शन में आप देखें कि क्या हुआ, वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज कर गया। फिर देखें डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस है कि डेंसिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। डेंसिटी क्या कर गया, डिक्रीज, और डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो प्रेशर भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये तीन पैरामीटर्स हम लोग लिख लिए इसमें। तो अब आते हैं इसमें, वही बात ऐड कर लेना है कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा रेयरफैक्शन में, तो रेयरफैक्शन में ये सब टेम्पररी चेंज होगा। कैसा चेंज होगा, टेम्पररी चेंज होगा। तो टेम्पररी चेंज में क्या होगा, रेयरफैक्शन में क्या होता है, वॉल्यूम
इंक्रीज कर जाता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, और प्रेशर भी क्या कर जाता है, डिक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज तो प्रेशर भी डिक्रीज। तो इस हिसाब से फिर हम लोग रेयरफैक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, क्या कि रेयरफैक्शन इज द लो प्रेशर, रेयरफैक्शन इज द लो प्रेशर। जैसे यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर, ये तो नॉर्मल है। तो कहेंगे हम लोग कि रेयरफैक्शन, अगर इसको डिफाइन करें प्रेशर के टर्म में, तो बोल सकते हैं हम लोग कि रेयरफैक्शन इज द लो प्रेशर रीजन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आई होप कि आप लोग को क्लियर है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का ये लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है। कौन, रेयरफैक्शन। ओके, तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं। अब ये भी बात क्लियर हुआ कि साउंड वेव कैसे प्रोपेगेट करता है। तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन मतलब कि यहाँ से साउंड जो निकला, ये साउंड एनर्जी जो है वो कहाँ गया, पार्टिकल्स को मिला, पार्टिकल्स को मिला। तो पार्टिकल्स को मिला तो पार्टिकल में क्या आ गया, मोशन आ गया। यानी कि जो साउंड एनर्जी जो था वो अब यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। यहाँ से निकला माउथ से, वो क्या हुआ, टकराया, तो इन दोनों, इन सबको धक्का दिया। धक्का दिया मतलब एनर्जी जो है अब इसके उसको मोशन में लाने में यूज हुआ। तो मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी ये मूव करने की एबल है, इसलिए बगल वाला को धक्का देगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी अब इसमें ट्रांसफ़र होगा। जैसे फील करो, जैसे हम मूव कर रहे हैं, ओके, हम मूव कर रहे हैं, कोई सामने खड़ा है, हम दौड़ रहे हैं, कोई सामने खड़ा है, तो हम दौड़ रहे हैं मतलब कि एक बात समझना है कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता ही है, ठीक है। तो हम दौड़ रहे हैं और सामने कोई खड़ा है, तो जो खड़ा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और जो दौड़ रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो हम दौड़ते दौड़ते गए, उससे टकरा गए, तो टकरा गए तो एक बात क्या है कि मेरा स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, फील करो। तो स्पीड मेरा घटेगा, मतलब स्पीड मेरा घटा मतलब मेरा एनर्जी घटा, काइनेटिक एनर्जी घटा। तो भाई वो एनर्जी गया कहाँ, क्योंकि आपको पता है एनर्जी ना ही बनाया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो वो एनर्जी उसमें चला गया, मतलब मेरा एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ ना उसमें जिससे हम टकराए। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। पार्टिकल्स ये इससे टकराए तो इससे एनर्जी इसमें गया, ये इससे टकराए तो इससे एनर्जी इसमें गया, ये इससे टकराए, एक दूसरे से टकराते 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 एनर्जी कहाँ हो गया, वहाँ से आ गया एनर्जी यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ रहा है, एनर्जी वहाँ से प्रोपेगेट करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल अब इसमें सबसे खास बात जो साउंड के रिगार्डिंग होता है, जो कंफ्यूज करता है, बात ये है कि क्या आपको ऐसा लगा कि ये पार्टिकल जो है यही उठ के यहाँ तक आया है, या ये बस टकरा के अपना इसको उधर भेज दिया है, दोनों में क्या है। तो ये पार्टिकल यहीं का यहीं है, बस अपने मीन पोजीशन के अलोंग क्या है, आगे पीछे किया है, और ये यहाँ का है। हर एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अलोंग ही है। ऐसा नहीं होता है कि साउंड में कि यहाँ वाला, यहाँ से ये कुछ बोला तो ये साउंड जो है, ये जो है पार्टिकल अपने ऊपर ले लिया एनर्जी को और दौड़ते 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 यहाँ पे ला दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे होते हैं। यानी कि साउंड जब प्रोपेगेट करता है, तो एक खास बात है कि साउंड जब प्रोपेगेट करता है तो ऐसा नहीं है कि मीडियम का पार्टिकल उठा करके उसको यहाँ से यहाँ ले जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बस पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करता है और वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते जाता है। तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्लियर हुआ, साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है वो भी क्लियर हुआ। मतलब आफ्टर ऑल आप लिख सकते हैं हम लोग कि साउंड प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। साउंड जो है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है एक जगह से दूसरे जगह। ओके, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं। साउंड प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। इसके अलावा आप लोग को डाउट हो तो बताना है। मेरा कोशिश है जितना हम लूसिड जितना आसान बना सकें हो सके। इसके अलावा भी आप लोग को डाउट हो तो हम एक अब लाइन लिख लेते हैं कि साउंड प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है, रुक रुक के फ़ैन चलाना पड़ रहा है। फ़ैन चलाने के बाद क्या होता है ना कि साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा देखो सब भीग गया है पूरा। फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ओके, कंप्रेशंस एंड
रेयर फ्रैक्शंस। ये कहाँ है? एयर में है। एयर में साउंड जो है इस तरह से कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, और एनर्जी आगे अपना प्रोपेगेट हो रहा है। तो ये था साउंड का प्रोपेगेशन का केस। अब ना एक थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव का कैसे ग्राफ बनाएंगे। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो ये नोट कर लेना है। ये साउंड के रिगार्डिंग था। और फिर क्या था कि साउंड का प्रोपेगेशन में पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, पार्टिकल्स जस्ट वाइब्रेट करता है, तो उसको भी नोट करना है। इन द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, इन द, जल्दी से नोट करते चलना है, इन द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव the particles of the medium do not move overall, move from one part to another, एक जगह से दूसरे जगह पार्टिकल्स नहीं जाते हैं, बट वो क्या करते हैं? तो बट दे ओनली वाइब्रेट। क्या करते हैं? वाइब्रेट। इसीलिए बोले थे साउंड जो होता है वाइब्रेटरी मोशन करता है, वेव है वाइब्रेटरी या वाइब्रेट और ऑसिलेट। यू कैन से ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो करते हैं अलॉन्ग देयर मीन पोजिशन, अलॉन्ग। ये सब मीन पोजीशन, ये सब क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो पिछला वीडियो जा करके देखो, तब जाकर क्लियर होगा। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है तो ये सब सीखना ज़रूरी है, तभी तो फील आएगा ना। तो अलॉन्ग देयर मीन पोजीशन। तो ये था साउंड के रिगार्डिंग। अब आगे आते हैं, नोट कर लेना इसको पॉज करके। हम लोग अब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, बस 2 मिनट या 3 मिनट और लगेगा, उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म करेंगे। तो वो क्या है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और जिसमें स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं किसका? साउंड का। मतलब ये साउंड, मतलब कि आपको जब वेव दिमाग में आता है ना, तो कभी कभी वेव दिमाग में आता है तो बुक में देखते होगे ऐसा ऐसा बनाया हुआ रहता है, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा ही ना। वेव जैसे ही दिमाग में आता है तो ये इमेज आता है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता क्या? ये ग्राफ क्या दिखाता है उसको समझना है, ठीक है। ऐसा ये ग्राफ से ये मतलब डरना नहीं है, ग्राफ क्या दिखाता है, क्या शो करता है उसको समझना है। तो इसलिए हम लोग लिख ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ पे साउंड वेव का ही हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो ये क्या शो करता है, क्या दिखाता है, उस बात को हम लोग फील करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में एक आपको बताते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ोगे, 2 एक्सिस पढ़ोगे। एकदम ब्रीफली हम डिस्कस कर रहे हैं, एकदम ब्रीफ है। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स, वर्टिकल वाला वाई। बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। हो सके आप लोग मैथ्स में पढ़े भी होगे, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मिलेगा पढ़ने के लिए। अभी 9th में थोड़ा और होगा, 10th में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है। अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ से कोई भी काउंटिंग स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से ऊपर जाओ 1 2 3 4 5, इधर आओ माइनस में, इधर आओ -2 -3, इधर वैसे ही -1 -2 -3। जैसे ये वाला लाइन है ना, नंबर लाइन की तरह, बीच में 0, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। तो ये ग्राफ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ लेंगे तो उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, नीचे की तरफ लेंगे तो डिक्रीज करेगा, इधर की तरफ लेंगे तो इंक्रीज, इधर की तरफ तो डिक्रीज। ग्राफ में यूज आता है। और ज़्यादा डिटेल से ये सब चीज़ को अगर सीखना चाहते हो तो हम क्लास 9th का एक वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें यही ग्राफ के बारे में ही बताया, यही सब बताया। तो उसको आप लोग देख लेना और डिटेल से, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में।
लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल या साउंड वेव कैसे प्रोपेगेट करता है, तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लें यहाँ पे थोड़ा सा, तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ध्यान से समझना है इस बात को। आप फिगर देख के बता सकते हो कौन सा एरिया कंप्रेशन है, कौन सा एरिया रेयरफैक्शन है, ऑब्वियसली पता चल रहा होगा। तो चलो इसमें दिख रहा है ये एरिया क्या है, कंप्रेशन है, ये एरिया क्या है, तो ये है रेयरफैक्शन है, फिर ये एरिया क्या है, कंप्रेशन है, फिर ये क्या है, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। इस तरह से साउंड वेव क्या कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है ना वेव, इस तरह से। ओके, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अब आपको पता है अगर डेंसिटी के टर्म में हम लोग बात करें तो कंप्रेशन में डेंसिटी क्या होता है, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। इधर क्या होगा, तो इधर होगा लो डेंसिटी, फिर क्या होगा, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, यानी हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी। ओके, अब हम ग्राफ जो है डेंसिटी के टर्म में बनाते हैं, यही वाला पार्ट को समझना ज़रूरी है। ये थोड़ा हो सके दिक्कत दे, इस बात को समझना ज़रूरी है। एक्स वाई, ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो हम क्या है ना, एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन ले रहे हैं कि वेव जो है इस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है आगे, यहाँ से ऐसे आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रहा है। ये वाला डायरेक्शन क्या है, वेव मोशन का है, इसको समझना है। ये डायरेक्शन क्या है, वेव। देखो ये सब हम फील कराने के लिए दे रहे कि वो ग्राफ ऐसे ऐसे होता है ना, उसका मतलब क्या होता है उसको फील करना है। तो ये वेव मोशन का डायरेक्शन है, और ये जो पार्ट है ना, ये नॉर्मल पोजीशन, जैसे पहले एक नॉर्मल पोजीशन वाला बनाया था जिसमें सारा पार्टिकल अपने नॉर्मल पोजीशन पे होगा, तो ग्राफ जब इसके अलॉन्ग होगा ना तो वो नॉर्मल पोजीशन होगा। मतलब ये वाला पार्ट जो होगा ये कब का होगा, ये जब ग्राफ इसके अलॉन्ग होगा तो वो डेंसिटी क्या होगा, नॉर्मल डेंसिटी। डेंसिटी जब ग्राफ ऊपर जाएगा तो डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज। ग्राफ में देखे तो ऊपर की तरफ जा रहा था तो इंक्रीज, और एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, यानी कि हायर डेंसिटी। फिर उसी तरह से एक मिनिमम पॉइंट पे आएगा जो क्या होगा, लोअर डेंसिटी, ठीक है। अब इसको थोड़ा बनाते हैं, तो बनाएंगे तब समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर। देखो पहले नॉर्मल पोजीशन से स्टार्ट होता है, देखिए जस्ट उसका वो वाला फिगर इमेजिन करो, जब वो बोला बिल्लू जब कुछ बोला तो पहले पार्टिकल्स नॉर्मल पोजीशन पे था, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल का क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ना शुरू हुआ, डेंसिटी इंक्रीज करना शुरू हुआ, ठीक है। तो ग्राफ नॉर्मल से चलेगा, और नॉर्मल से पहले कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो डेंसिटी घटेगा, तो इसलिए ग्राफ पहले ऊपर जाएगा। और डेंसिटी बढ़ते डेंसिटी क्या होगा, एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, मैक्सिमम पे जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज करना शुरू करेगा, क्योंकि कंप्रेशन के बाद क्या आता है, रेयरफैक्शन, और रेयरफैक्शन में डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज। तो एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद डेंसिटी घटेगा, और घटते घटते एकदम मिनिमम पे जाएगा। तो मिनिमम हमें यहाँ रखे हैं, तो मिनिमम इस तरह से आएगा, फिर मिनिमम, फिर अब रेयरफैक्शन के बाद क्या होगा, कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद फिर रेयरफैक्शन का मतलब ग्राफ जो है इस तरह का क्या होगा, रिपीट करते जाएगा। हम ये एक सिंपल बनाए, वैसे देखें तो ग्राफ इस तरह से क्या होगा, रिपीट करते जाएगा। ओके, समझ में आ रहा बात। अब इसमें देखो क्या समझना है, इस ग्राफ में क्या समझना है कि देखते हैं, ये जो है ग्राफ जो है मैक्सिमम पे गया है, देखो हायर डेंसिटी, कंप्रेशन वाला पार्ट मैक्सिमम हायर डेंसिटी,
यहाँ पे देखो डेंसिटी क्या है, एकदम मिनिमम लोअर डेंसिटी। नीचे ग्राफ है मतलब डेंसिटी क्या किया, डिक्रीज। तो ये लोअर डेंसिटी मतलब ये पार्ट क्या चीज़ शो कर रहा है, रेयर फ्रैक्शन। ये पार्ट क्या शो कर रहा है, कंपैरिजन, जिसमें डेंसिटी हायर है और जिसमें यहाँ पे डेंसिटी क्या है, लोअर है। तो ये एक हुआ, एक ग्राफ का एस्पेक्ट हुआ कि इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो किसका, साउंड वेव का, लॉन्गिट्यूडनल वेव का, कंपैरिजन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है, हायर डेंसिटी एंड लोअर डेंसिटी के फॉर्म में। इस तरह से आप एक ग्राफ बना सकते हो। ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आज का पूरा हम लोग का क्लास खत्म हुआ कंपैरिजन एंड रेयर फ्रैक्शंस पे। अब और ये कैसे साउंड प्रोपेगेट करता है उन सब चीज़ों पे, फिर हम लोग देखें कि साउंड को कैसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है डेंसिटी के फॉर्म में किए हैं, फिर आगे आप पार्टिकल का मूवमेंट के फॉर्म में भी कर सकते हो दूसरे तरीक़ा से, ठीक है। अब अगले क्लास हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स डिस्कस करेंगे। तो फिर से हम आप लोग को बोल रहे हैं ये तीनों क्लास को आप रिवाइज करके रखोगे तो बेहतर रहेगा। ये जो आज का हुआ वो और फिर पिछला दोनों, तब जाके आपको वो फोर्थ क्लास समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला है। ओके।